सिएटल में रहने वाला जेसन कई महीनों से बेरोजगार था। एक शाम वो समुद्र के किनारे बैठकर मछली पकड़ रहा था। मौसम विभाग ने पूरे दिन धूप की भविष्यवाणी की थी, लेकिन अचानक आसमान पर काले बादल छाने लगे। हवा भारी हो गई और जेसन को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। वो तुरंत घर लौटने लगा। रास्ते में रेडियो पर वार्निंग आई, वॉशिंगटन में भयंकर बारिश आने वाली है। जेसन बस यही सोच रहा था कि काश ये तूफान क्रिसमस से पहले गुजर जाए। अपने मोहल्ले में पहुंचते ही उसने पड़ोसन सुसान को देखा। वो जॉगिंग पर जा रही थी और उसके पति मैक्स उसे बाहर तक छोड़ने आए थे। जेसन घर के अंदर गया, डाक उठाई और एक चिट्ठी देखकर उसका चेहरा उतर गया। इस महीने की पेमेंट फिर से बाकी थी। अंदर जाते ही उनका बूढ़ा कुत्ता कैसिडी खुशी से उसके पास आ गया। जेसन डोनट्स लेकर अपनी पत्नी एन को जगाता है। तभी उनके बच्चे रूथ और ग्रे दौड़ते हुए आते हैं और डोनट्स मांगने लगते हैं। एन हंसते हुए जेसन को रोकती है। कैसिडी को बेकन मत देना, मैंने अभी उसके दिल की दवा दी है। उसी समय इंटरनेट बंद हो जाता है। बच्चे परेशान हो जाते हैं। एन घर की दीवारों को देखते हुए कहती है, मुझे लगता है ये घर सच में टूट रहा है। फिर वो बताती है कि उसने चिमनी की दरारें देखने के लिए कॉन्ट्रैक्टर बुलाया था। रिपोर्ट पढ़ते ही माहौल बदल जाता है। कॉन्ट्रैक्टर ने लिखा था कि घर की फाउंडेशन धीरे धीरे धंस रही है और शायद चिमनी ही पूरे घर को संभाले हुए है। इतनी परेशानी के बावजूद एन कहती है, हमें क्रिसमस ट्री तो लेना ही होगा। बाहर तेज बारिश हो रही थी, इसलिए जेसन मना करता है, लेकिन बच्चों की जिद के आगे वो हार जाता है। वो कार कीज ग्रे को देता है और कहता है, रुथ को लेकर बाहर जाओ और कार में बैठो। रुथ दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा खुलता ही नहीं। उसे लगता है ग्रे मजाक कर रहा है। ग्रे कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। जेसन खुद दरवाजे तक जाता है। वो जोर लगाता है, लेकिन दरवाजा हिलता तक नहीं। वो दूसरा दरवाजा खोलता है, वो भी बंद। अब कैसिडी जोर जोर से भौंकने लगता है। जेसन गराज का दरवाजा खोलने जाता है, लेकिन वो भी जैसे बाहर से सील हो चुका था। अब उसे ये मजाक नहीं लग रहा था। वो ऊपर एटेक में जाता है और खिड़की खोलने की कोशिश करता है। खिड़की भी बिल्कुल जाम थी। जेसन कहता है, शायद किसी ने प्रैंक किया है। किसी ने सारे डोर्स और विंडोज बंद कर दिए हैं। तभी सबको पता चलता है कि फोन सिग्नल भी गायब है। घर में पहली बार सचमुच डर फैल जाता है। जेसन पूरी ताकत से मेन डोर तोड़ने की कोशिश करता है। कुछ नहीं होता। वो लोहे की रॉड से खिड़की तोड़ना चाहता है, लेकिन ग्लास पर खरोंच तक नहीं आती। तभी सामने वाले घर से मैक्स और उनकी पत्नी उनका ध्यान खींचते हैं। कुछ ही देर में जॉगिंग से लौटी सुसान भी दिखाई देती है और तभी जेसन को सबसे डरावनी बात समझ आती है। सिर्फ उनका घर नहीं, पूरा मोहल्ला फंसा हुआ है। मैक्स एक व्हाइट बोर्ड उठाकर उस पर लिखता है, गवर्नमेंट। जेसन जवाब देता है, क्या हो रहा है? कुछ देर बाद मैक्स फिर लिखता है, अगर ये सिर्फ हमारा नहीं, पूरी दुनिया का मामला हो तो। उस रात जेसन अपने परिवार को शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है, हमारे पास खाना है, पानी है और सबसे जरूरी, हम सब एक साथ हैं। लेकिन छोटी रुथ धीरे से कहती है, हम बारिश की वजह से फंसे हैं। जेसन मुस्कुराकर जवाब देता है, ये सिर्फ बारिश है। रुथ उसकी आंखों में देखकर कहती है, नहीं, आज ये अलग लग रही थी। बाद में बेडरूम में जेसन अपनी पत्नी एन को एक गन दिखाता है जो उसने कुछ हफ्ते पहले खरीदी थी। एन हैरान रह जाती है। जेसन धीरे से कहता है, मुझे कई दिनों से एक बुरा सपना आ रहा था। ऐसा लगता था कि हमारा परिवार सुरक्षित नहीं है। कुछ देर बाद वो खिड़की के पास खड़ा होकर कार का रिमोट प्रेस करता है। कार का ट्रंक खुल जाता है, लेकिन बंद नहीं होता। अब जेसन को यकीन होने लगता है कि बाहर कुछ सामान्य नहीं है। वो दरवाजे में ड्रिल करता है, दीवार तोड़ता है, फर्श तक तोड़ डालता है, लेकिन हर जगह उसे एक अदृश्य रुकावट महसूस होती है। एन कांपती आवाज में पूछती है, ये कौन कर सकता है? जेसन वेंट की तरफ देखकर कहता है, कम से कम हवा अंदर आ रही है, अभी हम घुटेंगे नहीं। तभी ऊपर चिमनी से अजीब आवाज आती है। जेसन सिर उठाकर देखता है और चिमनी के छोटे छोटे टुकड़े टूटकर नीचे गिरने लगते हैं। अगली सुबह भी कोई दरवाजा नहीं खुलता। इंटरनेट गायब, फोन डेड, बाहर लगातार बारिश। जेसन पुराने रिकॉर्ड्स और डीवीडी प्लेयर निकालता है और परिवार से कहता है, अगर हम खाने को बचाकर इस्तेमाल करें तो शायद 2 महीने निकाल सकते हैं। फिर वो गंभीर होकर जोड़ता है, पावर, वाटर और गैस अभी है, लेकिन अब से ये सुविधाएं नहीं, हमारी जिंदगी है। और उसी पल उनका साधारण परिवार एक ऐसे डरावने खेल में फंस चुका था जहां दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे हर तरफ महसूस होने लगा था। धीरे धीरे घर के अंदर की जिंदगी बदलने लगी। 4 दिन बाद उसने बच्चों को सर्वाइवल सिखाना शुरू किया। वो बोला, मान लो हमारे पास मछली है तो उसे साफ कैसे करेंगे?
रुथ ने अपने स्टफ्ड टॉय सामने रख दिए और जेसन मजाक मजाक में उन्हें सिखाने लगा। तभी रुथ ने पूछा, आपको ये सब कैसे पता है? जेसन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि तुम्हारे पैदा होने से पहले मेरे पास एक फिशिंग बोट थी जिसे मुझे बेच देना पड़ा। क्यों? वह मुस्कुराया, क्योंकि बच्चे बहुत महंगे होते हैं। सब हंस पड़े, लेकिन उस हंसी में एक उदासी भी थी। एक हफ्ता बीत गया। जेसन ने सामने वाले घर में मैक्स से स्लेट पर लिखकर बात करनी शुरू की। वे पड़ोसियों के जरिए पूरे इलाके में कम्युनिकेशन चेन बनाना चाहते थे ताकि पता चल सके कि और कौन कौन फंसा हुआ है। समय बीतता गया। एन ने किचन में छोटे छोटे पौधे उगाने शुरू कर दिए। टोमेटो सीड्स तक बचाकर रखे गए। रात में परिवार डांस करता, मूवीज देखता और खुद को नॉर्मल महसूस कराने की कोशिश करता। फिर एक महीना बीत गया। अब क्रिसमस ईव थी। बिजली अभी भी थी, थोड़ा खाना बाकी था और उस रात उन्होंने पूरा घर सजाया। पहली बार लगा कि शायद वे इस कैद के साथ जीना सीख रहे हैं। लेकिन उसी रात सब बदल गया। रुथ एटिक में ड्राइंग बना रही थी। अचानक उसने बाहर देखा और धीरे से कहा, वो फिर आ गया। कौन? रुथ बोली, रेन वॉकर। कोई रेन वॉकर नहीं होता। लेकिन रुथ ने जिद की, वो सिर्फ बारिश में दिखाई देता है। ग्रे ने भी बाहर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। डिनर के दौरान रुथ फिर उसी आदमी की बात करने लगी। उसने कहा कि वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। ग्रे चिढ़ गया, तू कहानियां बना रही है। दोनों झगड़ने लगे। जेसन ने रुथ को डांट दिया। थोड़ी देर बाद उसे पछतावा हुआ। वो उसके पास गया और बोला, ये समय डरावनी कहानियां बनाने का नहीं है। माहौल हल्का करने के लिए एन होममेड कुकीज लेकर आई। शुगर नहीं थी, इसलिए उसने कुछ और इस्तेमाल किया था। कुकीज का स्वाद बहुत खराब था, लेकिन सबने मुस्कुराकर खा लिए, सिर्फ इसलिए कि एन दुखी न हो। उस रात बच्चे सो गए। जेसन और एन ने थोड़ी मैरिजवाना पी, एक पुरानी मूवी लगाई और फिर खिड़की के पास बैठकर आसमान देखने लगे। बाहर बारिश रुक चुकी थी। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे। एन धीरे से बोली, कम से कम इस महीने पेमेंट्स नहीं देनी पड़ेगी। दोनों हंस पड़े। तभी बाहर मोशन सेंसर लाइट जल उठी। उन्होंने देखा एक फॉक्स उन्हें घूर रहा था। कुछ पल बाद वो अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह बच्चों ने अपने गिफ्ट्स खोले। रुथ को आधा खाया हुआ एप्पल मिला, ग्रे को एक पुराना टॉय। फिर दोनों ने अपना असली गिफ्ट एन को दिया, किचन में उगा हुआ पहला टोमेटो। एन की आंखें भर आई, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। उसी समय रुथ ने सामने वाले घर की तरफ देखा और चीख पड़ी। मिसेस रिचर्डसन गिर गई। जेसन ने तुरंत बच्चों को अंदर भेजा। कुछ देर बाद वो लौट कर आया। उसके चेहरे से सब समझ आ गया। रुथ रोने लगी। अब उन्हें एहसास हुआ कि लोग सिर्फ फंस नहीं रहे, लोग मर भी रहे हैं। उसी शाम जेसन ने देखा कि कैसिडी की दवा की आखिरी डोज बची है। रात गहरी हुई। बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। रुथ डरकर उठी और अचानक जोरदार बिजली कड़की। वो खिड़की तक गई, पर्दा हटाया और चीख पड़ी। बाहर सुसान खड़ी थी, भीगी हुई, डरी हुई, लगभग पागल। वो चिल्ला रही थी, दरवाजा खोलो, सब मर चुके हैं, कोई मदद नहीं आने वाली। और तभी कुछ अदृश्य चीज ने उसे पीछे की तरफ घसीट लिया। उसकी चीख अचानक बंद हो गई। जेसन ने तुरंत पर्दा बंद कर दिया। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। अब ये सिर्फ बारिश नहीं थी। जेसन ने रुथ की ड्राइंग्स देखी। उसे उनमें अजीब आकृतियां दिखाई दी। वो बोला, जो भी बाहर है वो अच्छा नहीं हो सकता। रुथ ने धीरे से जवाब दिया, लेकिन जो मैंने पहले देखा था वो अच्छा था। जेसन ने उसकी बात नहीं मानी। उसने सबको आदेश दिया, अब से बारिश के समय कोई भी खिड़की के पास नहीं जाएगा। सारे कर्टन्स बंद रहेंगे और हम जितना हो सके छिप कर रहेंगे। अगली सुबह उन्होंने देखा कि मैक्स अपनी पत्नी की बॉडी को चादर से ढक रहा था। मोहल्ला अब पहले जैसा नहीं रहा था। लोग धीरे धीरे गायब हो रहे थे और जेसन पहली बार समझ गया, उनकी असली लड़ाई अब घर से बाहर निकलने की नहीं, जिंदा बचने की थी। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। अब घर के अंदर खाना तेजी से कम होने लगा था। रुथ बार बार कहती, मुझे भूख लगी है, और इन हर बार वही जवाब देती, हमें राशन बचाना होगा। एक दिन रुथ रोते हुए रेफ्रिजरेटर की तरफ भागी। एन तुरंत उसके सामने खड़ी हो गई। जेसन ने धीरे से कहा, उसे देखने दो। जब बच्चों ने अंदर देखा तो पहली बार उन्हें समझ आया कि उनके पास कितना कम खाना बचा है। एन टूटने लगी थी। उसने जेसन से कहा, हम ऐसे नहीं बच पाएंगे, बच्चे भूख से मर जाएंगे। जेसन चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था।
उसी समय ग्रे कुछ साफ की हुई मछलियां लेकर आया। हम इन्हें पका सकते हैं। ये छोटा सा पल पूरे घर में उम्मीद लेकर आया। उस रात जेसन ने एक नई योजना बनाई। उसने बाहर दिखने वाली फॉक्स को देखा और सोचा, अगर वो जानवर पकड़ ले तो परिवार कुछ और दिन जी सकता है। वो गराज में गया और एक ट्रैप बनाया। अगली सुबह उसने चिमनी के ओपनिंग से ट्रैप बाहर लटकाया। फॉक्स आई, मांस लिया, लेकिन ट्रैप फेल हो गया। जेसन ने फिर से कोशिश की। इस बार ट्रैप काम कर गया, लेकिन रस्सी चिमनी की दरार में फंसकर टूट गई और फॉक्स भाग निकली। अब उसने एक और छोटा ट्रैप बनाया, इस बार स्क्विरल्स के लिए। काफी देर बाद एक स्क्विरल ट्रैप में फंस गई। जब उसे पकाकर परिवार ने खाया तो सब ऐसे खाने लगे जैसे कई दिनों से कुछ नहीं खाया हो। समय बीतता गया। घर के नीचे की मिट्टी में एन ने सब्जियां उगानी शुरू कर दी। कुछ पड़ोसी भूख से मर गए, कुछ ने जीने की वजह ढूंढ ली। और फिर 5 साल बीत गए। हाँ, 5 साल। अब उनका घर पूरी तरह बदल चुका था। बाहर सड़कें जंगली जानवरों से भरी थी। बारिश होते ही वे सब भाग जाते थे। अंदर जेसन का परिवार किसी तरह सेल्फ सफिशिएंट बन चुका था। वे पौधे उगाते, ट्रैप्स लगाते और उसी पर जीते। लेकिन इस लंबे सर्वाइवल ने सबको बदल दिया था। बाद में उसे बताती है कि घर धीरे धीरे नीचे धंस रहा है। जेसन कहता है, 5 साल की लगातार बारिश यही करेगी। फिर वो परिवार को गराज में ले जाता है। वहां उसने सालों से खराब पड़ी कार को ठीक कर दिया था। एन हैरान रह जाती है, लेकिन ग्रे गुस्से में कहता है, ये बेकार है, हम इसे कभी चला ही नहीं पाएंगे। जेसन भड़क उठता है, कुछ तो यूजफुल करो। ग्रे भी चिल्लाता है। माहौल तनाव से भर जाता है। एन बीच में आती है, तुम हर समय इतने तनाव में नहीं रह सकते। बच्चों को अपने पिता की जरूरत है और मुझे अपने पति की। जेसन कुछ बोल ही रहा था कि बाहर जोरदार ठंडक गूंजती है। वो तुरंत चिल्लाता है, कर्टन्स बंद करो। तभी उसे याद आता है कि रुथ की ड्राइंग्स अभी एटिक की खिड़की पर लगी है। वो कहता है, उन्हें हटाओ, वे बाहर वालों का ध्यान खींच सकती है। रुथ मना कर देती है और उसी पल वो चीज फिर दिखाई देती है, वही क्रीचर जिसे रुथ ने बचपन में रेन वॉकर कहा था। जेसन तुरंत सबको छिपने को कहता है। दरवाजा अपने आप खुलता है और वो क्रीचर घर के अंदर आ जाता है। उसके लंबे टेंटिकल्स फर्श को टटोल रहे थे। जहां जहां उसकी बूंदें गिरती वहां पौधे तुरंत मुरझा जाते। रुथ छिपी हुई थी। एक टेंटिकल उसके पास फर्श को चीरते हुए निकलता है। कुछ बूंदें उसके हाथ पर गिरती है। तभी बाहर से किसी जानवर की गुर्राहट सुनाई देती है। क्रीचर अचानक घर से बाहर चला जाता है। ग्रे दौड़कर बाहर जाना चाहता है, लेकिन जेसन उसे पकड़ लेता है। बारिश रुक जाती है। जेसन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अब भी बंद। रुथ धीरे से उन बूंदों को चखती है। ये खारा पानी है। सब चौंक जाते हैं। जेसन भी अपना ड्रिंकिंग वाटर चखता है। वो भी खारा हो चुका था। अब उसे समझ आ गया, वो क्रीचर सिर्फ उन्हें बंद नहीं कर रहा, वो उन्हें भूखा और प्यासा मारना चाहता है। किचन के सारे पौधे मरने लगे। मिट्टी भी नमक से खराब हो चुकी थी। एन घबरा कर कहती है, हमारे पास सिर्फ 3 दिन का पानी बचा है। जेसन पहली बार टूट जाता है। मुझे नहीं पता क्या करूं। एन चीख पड़ती है, हम इसलिए जिंदा नहीं हैं क्योंकि तुम जीनियस हो, हम सिर्फ लकी थे। उसी समय रुथ चीखती है, फेरेट ने उसे काट लिया था। जेसन तुरंत उसे मार देता है। कुछ घंटों में रुथ का घाव सूजने लगता है। एन कहती है, हमें एंटीबायोटिक्स चाहिए। हताश जेसन गराज में जाता है, अपनी कार में बैठता है और बार बार गराज डोर पर मारता है। अचानक फ्लोर में दरारें दिखाई देती है। उसे चिमनी की क्रैक्स याद आती है। वो बाथरूम में जाता है, टॉयलेट हटाता है और नीचे की टाइल्स तोड़ना शुरू करता है। कुछ देर बाद उसे नीचे एक पाइप दिखाई देती है। ये पाइप पूरे मोहल्ले के सीवर सिस्टम से जुड़ी थी और शायद मैक्स रिचर्डसन के घर तक भी जाती थी। जेसन को याद आता है, मैक्स रिटायर्ड डेंटिस्ट था। शायद उसके घर में एंटीबायोटिक्स हो। वो पाइप में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत छोटी थी। तभी एन उसकी तरफ देखती है और कहती है, मैं जा सकती हूं। और यहीं से उनकी सबसे खतरनाक कोशिश शुरू होने वाली थी। एन ने कैमरा लगाकर सीवर पाइप में घुसने का फैसला किया। वो मैक्स के घर पहुंची और एंटीबायोटिक्स ढूंढने लगी। तभी बाहर फिर बारिश शुरू हो गई। जेसन और ग्रे उसे जल्दी वापस आने को कहने लगे। एन को आखिरकार एंटीबायोटिक्स मिल गई, लेकिन उसी समय पीछे से एक डरावनी गुर्राहट सुनाई दी। वो छिप गई और फिर जल्दी जल्दी सीवर की तरफ लौटने लगी। अंदर पहुंचते ही उसने मैक्स की लाश देखी। उसी पल सीवर में तेजी से बारिश का पानी भरने लगा। एन चीख पड़ी, मुझे खींचो। जेसन और ग्रे ने पूरी ताकत से
उसे वापस घर के अंदर खींच लिया। जेसन ने तुरंत दीवार तोड़ दी और क्रीचर को सीव में फंसा दिया। रुथ को एंटीबायोटिक्स दे दी गई, लेकिन जेसन समझ चुका था अब वो चीज उनके पीछे आएगी। पूरा घर ट्रैप से भर दिया गया। एन ने मोलोटोव तैयार किया। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। अचानक चिमनी से पानी का तेज बहाव घर में घुस आया। कुछ ही सेकंड्स में निचला हिस्सा डूब गया। एन ने पानी के अंदर क्रीचर को देखा। तभी रुथ चीखी, ये घर के अंदर है। जेसन ने हारपून गन उठाई, लेकिन साफ निशाना नहीं मिला। उसने चिल्लाकर कहा, एंड मोलोटोव फेंको। जेसन ने हारपून चलाया, लेकिन वो चूक गया। अगले ही पल क्रीचर ने अपने टेंटेकल से उसे पानी के अंदर खींच लिया। एन ने उसे पकड़कर बाहर निकाला। सब लोग सीढ़ियों की तरफ भागे। पानी लगातार ऊपर चढ़ रहा था। जेसन बोला, एटिक तक पहुंचना होगा। हारपून किचन में गिर चुका था। ग्रे बिना सोचे पानी में कूद गया। वो हारपून लेकर वापस आया, लेकिन क्रीचर की आवाज सुनकर छिप गया। उसकी सांस टूटने लगी थी। तभी उसे अपने माता पिता के हाथ दिखाई दिए और वे उसे ऊपर खींच लाए। पूरा परिवार एटिक में पहुंच गया। जेसन ने ग्रे से हारपून लोड करने को कहा। रुथ ने ट्रैप एक्टिवेट किया। जेसन गन फायर करता है और क्रीचर उस ट्रैप में फंस जाता है। अचानक जोरदार झटका लगा और चारों पानी में खिंचते हुए एंट्रेंस के पास पहुंच गए। जेसन ने क्रीचर को देखकर चिल्लाया, दरवाजा खोल, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। रुथ कांपती आवाज में बोली, जब मैंने इसे पहले देखा था ये इतना बुरा नहीं लगा था। जेसन ने क्रीचर को पकड़े हुए रोप काट दी। नाइफ उसके हाथ से छूट गई। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। क्रीचर ने उन पर हमला नहीं किया, वो बस उन्हें देखता रहा। और फिर दरवाजा अपने आप खुल गया। भागो! पूरा परिवार बाहर दौड़ पड़ा, लेकिन बाहर पहुंचते ही वे रुक गए। सड़क पर कई और क्रीचर्स खड़े थे। घर वाला क्रीचर बाहर आया और जैसे उनसे कुछ कम्युनिकेट करने लगा। कुछ सेकंड्स बाद सारे क्रीचर्स मुड़े और अंधेरे में चले गए। उसी समय उनका घर जोर से चरमराया और देखते ही देखते पूरा घर ढह गया। बारिश पहली बार पूरी तरह रुक चुकी थी। चारों एक पुरानी गाड़ी पर चढ़कर चारों तरफ देखने लगे। पूरा सिएटल समुद्र के पानी में डूब चुका था। सड़कें गायब थी, इमारतें आधी डूबी हुई थी। जेसन ने पड़ोसियों की बोट खोली। पूरा परिवार उसमें बैठ गया। एन ने रेडियो उठाया और कांपती आवाज में पूछा, क्या कोई सर्वाइवर है? कोई सुन रहा है? कुछ पल सिर्फ खरखराहट सुनाई दी। फिर एक टूटी फूटी आवाज आई, हेलो। चारों एक दूसरे को देखने लगे। डर अब भी था, लेकिन बहुत समय बाद पहली बार उम्मीद भी थी। और इसी के साथ द लास्ट हाउस की पूरी कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी रिकैप इन हिंदी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक इस तरह की और दमदार हॉरर, थ्रिलर और सर्वाइवल मूवी रिकैप्स लाने में बहुत मदद करता है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको हर नई हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी सबसे पहले मिल सके। नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए कि अगली बार आप कौन सी मूवी या वेब सीरीज का फुल हिंदी रिकैप देखना चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारी दूसरी रेट्रिब्यूशन, ड्यून, द बैड सीड और थ्रिलर मूवी रिकैप्स नहीं देखी है तो उन्हें भी जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली डरावनी और रोमांचक कहानी के साथ।